अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी लेके ये हम बीफ से बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ ली है, जो एक बड़ी सारी हड्डी है इसके अंदर। थोड़ा सा ये चर्बी वाली मैंने बोटियाँ ली है, तकरीबन 1 किलो है। या आधी चम्मच मैंने नमक की ली है। ये मेरे पास एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, एक हरी इलायची है, 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कुछ मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, बड़े बड़े मैंने अदरक के 4 पीस लिए हैं। ये जैसे गोश्त हमारा बॉयल होगा हम ये निकाल देंगे। यहाँ गोश्त बनाने के लिए नमकीन हमें चाहिए प्रेशर कुकर। यहाँ मैंने सारा बीफ प्रेशर के अंदर डाल दिया। ना तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, ना ही टमाटर, ना मसाले, इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। पेशावरी नमकीन गोश्त बगैर प्याज के बनता है। जो मेरे पास ये 4 हरी मिर्चें थी, कुछ लहसुन के जवे थे, मैंने वो डाल दिए। 4 पीस मैंने अदरक के बड़े बड़े लिए थे। अब जो मैंने ये 3 मसाले लिए साबुत, ये मैंने डाल दिए। इसी के साथ हम नमक डाल देंगे। 2 गिलास के बराबर मैं पानी डाल दूँगी इसके अंदर। यहाँ ये वाले तकरीबन 2.5 गिलास मैंने पानी के डाल दिए ताकि हमारा बीफ अच्छे से गल जाए। अब हम इसको सीटी पे तकरीबन 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा बीफ जो है, हमने इसको ज़्यादा गलाना है। नमकीन गोश्त ज़्यादा गला होता है, इसलिए मैं इसको 25 मिनट के लिए वेट पे छोड़ूंगी। मिलते हैं 25 मिनट बाद। यहाँ 25 मिनट हो चुके हैं हमें वेट पे रखे हुए गोश्त को। अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एकदम से हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर डाल लेती। यहाँ मैंने सारा गोश्त कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। अब जो मैंने यहाँ इसके अंदर अदरक के बड़े बड़े पीस डाले थे, हम वो निकाल लेंगे और दालचीनी का टुकड़ा भी हम निकाल देंगे। यहाँ एकदम से हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त अच्छे से तैयार हो चुका है। जो इसके अंदर यखनी थी थोड़ी थोड़ी, वो मैंने इसके अंदर ही खुश्क कर दी है। बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और मज़े मज़े की चीज़ें बना सकें। अब हम इस गोश्त को एक कढ़ाई के एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने सारा गोश्त एक बाउल के अंदर निकाल दिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा गला हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाने में एकदम बहुत मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।